नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम अपनी खबर पढ़ने से पहले खबर की शुरुआत करते हैं एक गुलजार के एक शेर से कि दुआ किसी को दिलाती है तख्तो ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। तो केजरीवाल साहब के साथ यही होने जा रहा है। किसी की दुआ होगी तो तख्तो ताज मिला, और ताज भी इतना बड़ा मिला। लेकिन अब जब गरीबों की बद्दुआ, गरीबों की आह, गरीबों के नाम पे जिस तरीके की चोरी की गई, गरीबों के नाम पर जिस तरीके की लूट मचाई गई, वो गरीबों की लूट, गरीबों की आह बनकर अब केजरीवाल को मिट्टी में मिला देगी। आने वाला समय केजरीवाल के लिए बहुत बुरा आने वाला है। अन्ना हजारे ने भी उसकी ईमानदारी पर टिप्पणी की है कि अगर उसने गलत किया है तो उसको जेल जाना चाहिए। यानी कि अन्ना हजारे के कहने के अनुसार अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये आखिर ये केजरीवाल के साथ ऑपरेशन शीशमहल सामने आया कैसे। दरअसल इसकी शुरुआत पिछले काफी समय से, यानी कि पंजाब चुनावों के वक्त से हो चुकी थी। पंजाब चुनावों के वक्त केजरीवाल जब राघव चड्ढा को प्रमोट करने पर लगे थे, राघव चड्ढा को वो हर हाल में पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उनके पास कोई दूसरा नाम सुझाई दे नहीं रहा था, क्योंकि राघव चड्ढा उनके बहुत करीबी थे और किसी रिश्ते में बंधने की भी खबर थी राघव चड्ढा की केजरीवाल साहब के साथ। हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया कह रहा है। लेकिन अब उस समय केजरीवाल पूरी तरीके से अकेले ऐसे आदमी से जो राघव चड्ढा को पंजाब सूबे का मुख्यमंत्री बनवाने पर तुले हुए थे। लेकिन उस वक्त सूत्र ये बताते हैं कि उस वक्त मनीष सिसोदिया, क्योंकि पार्टी में नंबर 2 पर थे, तो मनीष सिसोदिया ने इसका भारी विरोध किया था। अब मनीष सिसोदिया के विरोध की वजह से, और उस समय सत्येंद्र जैन भी उनके साथ नजर आए, क्योंकि दोनों ही नेता, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों ही नेता नंबर 2 की पोजीशन में थे। कई लोगों को किल करने के बाद, पॉलिटिकली किल करने के बाद, जैसे आशुतोष को पॉलिटिकली किल किया, इसके बाद कुमार विश्वास को पॉलिटिकली किल किया, योगेंद्र यादव को पॉलिटिकली किल किया, शांति भूषण के पुत्र इसको प्रशांत भूषण को पॉलिटिकली किल किया। तो ये जो पॉलिटिकली किल करने के बाद जो नंबर 2 पर आए 2 नेता, वो सबसे नंबर 2 पर केजरीवाल के बाद पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए मनीष सिसोदिया क्योंकि पत्रकार भी रहे हैं, तो उनकी भी अपनी इच्छाएं थी और उन्होंने भी पार्टी में बड़ी मेहनत की थी। तो वो चाहते थे कि अगर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री प्रमोट किया जाए। लेकिन केजरीवाल ऐसा कभी नहीं होने देते, और तभी से ये दरार पड़नी शुरू हुई। दरार पड़ना और खटास दोनों में आ जाने का एक उदाहरण ये भी है कि खुद मनीष सिसोदिया विधानसभा चुनावों के दौरान बहुत मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। इसके बाद जब पिछले दिनों एमसीडी के चुनाव जब हुए, तो मनीष सिसोदिया का सगा भतीजा भी चुनाव हार गया। चुनाव हार गया नहीं, हरवा दिया गया। जो मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट पे जो चुनावों के नतीजे रहे, वो इस तरह थे। पटपड़गंज से रेणु चौधरी जीती बीजेपी की, रवि नेगी विनोदनगर से जीता जहां से मनीष सिसोदिया का भतीजा हारा, और शशि चांदना मंडावली से जीती, और एक अकेला देवेंद्र कुमार जो कि बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आया था, उसका गुजर बहुल्य इलाका है और गुजरों में उसकी अच्छी पैठ थी देवेंद्र कुमार की। तो देवेंद्र कुमार अकेला आम आदमी पार्टी का मयूर विहार सीट से जीता था। यानी कि 3 काउंसलर हरवा दिए गए। आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं थी, लेकिन मनीष सिसोदिया की सीट पर जानबूझ के इंटरनली करंट केजरीवाल ने फैलाया, और मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से अपने एक सीट पर अपनी साख को थोड़ा बहुत संभाल पाए। ये जो किस्सा चल रहा था मनीष सिसोदिया के साथ, तो
मनीष सिसोदिया यहां से उभर के आगे निकले, लेकिन क्योंकि कद्दावर नेता बन गए थे मनीष सिसोदिया, इसलिए मनीष सिसोदिया को पॉलिटिकली किल करने के चक्कर में केजरीवाल ने जो शराब घोटाला हुआ उसमें फंसवा के मनीष सिसोदिया को भी जेल भेज दिया। अब जेल भेजने के बाद कहानी शुरू होती है कि मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर एक तो उनकी ठीक तरीके से सरकार जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के मामले में दिखा रही थी अपने आप को कि सत्येंद्र जैन के साथ केजरीवाल खड़े हैं। सत्येंद्र जैन करीब एक साल से कई महीनों तक सत्येंद्र जैन जेल में थे, जहां उनको बाकायदा रेपिस्ट कैदियों से मसाज तक दिलाई जा रही थी, बहुत आराम फरमा रहे थे और उनको मंत्री पद से हटाया नहीं। बीजेपी कांग्रेस इसमें काफी हल्ला मचा रही थी, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल ने उनको नहीं हटाया मंत्री पद से, मंत्री बने रहे। जेल के अंदर मंत्री साहब बैठे थे, मसाज करा रहे थे, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन जैसे ही सिसोदिया जेल गए, मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल गए, उनको तुरंत बहुत तेजी से उन्होंने तुरंत मनीष सिसोदिया का इस्तीफा ले लिया और उनका सरकारी घर तक खाली करा दिया। ये बात मनीष सिसोदिया को बहुत नागवार गुजरी। मनीष सिसोदिया ने, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में बड़े पद पर थे, डिप्टी सीएम का पद है, तो कई बार ऐसा होता है जो फाइलें मिनिस्टर के पास होती है वो फाइलें डिप्टी सीएम तक भी जाती हैं। तो डिप्टी सीएम के पास जितनी फाइलें गई और मकान की जो सीडी गई, जो शीश महल की सीडी थी, वो मनीष सिसोदिया के पास भी थी। और जो फाइलें थी, जो कागजात थे, जो पेपर थे शीश महल से जुड़े, वो सारी एक फाइल मनीष सिसोदिया के पास भी थी। वो सूत्र ये बताते हैं, सूत्र हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को ये लगा कि वो अब लंबे समय जेल में रहेंगे, तो उन्होंने ये फाइल मीडिया में लीक कर दी। और फाइल ही लीक नहीं की, बाकायदा उसकी सीडी भी लीक की, जिस वजह से केजरीवाल की पोल खुल गई और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए दुनिया के सामने। एक ईमानदार नेता की छवि बनाकर आए, 15 एयर कंडीशन शीला दीक्षित के घर पे शोर मचाकर, बिजली काटकर, खंभों पर चढ़कर, मुफ्त का सौदा बेचकर, जिस तरीके से केजरीवाल अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के जिस तरीके से यहाँ तक पहुंचे थे केजरीवाल, आज उनका पतन शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी वो जेल जाएंगे, बहुत जल्दी वो जेल जाएंगे। अब बात ये आती है कि अगर आज कांग्रेस ने भी एक बड़ा खुलासा किया है, हालांकि खुलासा कांग्रेस बहुत देर से जागी है, किस वजह से जागी है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने आज कहा, कांग्रेस के अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा ये सुनिए अजय माकन साहब क्या कह रहे हैं। पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैगस्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं, 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड, 8A फ्लैगस्टाफ रोड, 8B फ्लैगस्टाफ रोड। इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली, और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं। और 7 को के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द विकेट होने वाले हैं। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिसकी हर एक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स
जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी। क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता की जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 121 करोड़ रुपया 126 करोड़ रुपया इसमें और 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ। अजय माकन ने इस घोटाले को आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन ने इस घोटाले को 45 करोड़ से बढ़ाकर 171 करोड़ का बताया। ये दिल्ली में अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला होगा। 171 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के आम आदमी कहने वाले मुख्यमंत्री ने अपने केवल आवास पर 171 करोड़ रुपया खर्च किया है। 171 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, जिसमें से अगर हम अजय माकन की माने तो उनका ये कहना है, उन्होंने जो हिसाब बताया है, उनका ये कहना है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर इनका ये बंगला है केजरीवाल साहब का, जिसके आसपास 45 और 47 राजपुर रोड और 8A 8B फ्लैग स्टाफ रोड के सरकारी जो फ्लैट्स थे वो, और 2 बंगले 45 और 47 राजपुर रोड के 2 बंगले और 8A 8B फ्लैग रोड के 2 बड़े स्टाफ क्वार्टर्स जो ऑफिसर्स फ्लैट्स थे वो खाली कराए। अब उनको वहां पर जो सरकारी, पहले से दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स वहां रहते थे वो कहां जाए, इसके लिए 22 ऑफिसर्स के लिए उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में अक्षरधाम मंदिर के पीछे 21 फ्लैट्स, 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे केजरीवाल साहब ने, जिनमें से एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। 6 करोड़ रुपया एक फ्लैट की कीमत है। उन अफसरों को जो वहां से शिफ्ट किए गए थे उनको यहां पर भेजने के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए के 21 फ्लैट खरीदे और इन फ्लैटों का टोटल रकम इसकी 126 करोड़ रुपया बनती है। 126 करोड़ में अगर 45 करोड़ जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 171 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने अपने रहने के लिए, एक आलीशान बंगला बनाने के लिए 171 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये घोटाला अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त किया जब कोरोना अपने पूरे पीक पर था और लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। पूरी दुनिया में लोग तड़प रहे थे और एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अस्पतालों से कहीं तक। आप समझिए कि ये आदमी कितना नकाबपोश निकला, इसके चेहरे पर कितने चेहरे थे जो मफलर मैन बनकर ऐसा बन के आया जनता के सामने कि जनता पागल हो गई, लेकिन बाद में ये आदमी राक्षस निकला। इसने किस तरीके से कितना बड़ा घोटाला किया ये अपने आप में है, लेकिन इसके लिए मनीष सिसोदिया ने जो कब्र खोदी है वो कब्र का रास्ता, उस कब्र की सुरंग सीधी तिहाड़ जेल में निकलती है। यानी कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बगावत के कारण अरविंद केजरीवाल खुद जेल जा रहे हैं। अब दिल्ली की जनता को सोचना है कि ऐसे भ्रष्ट और झूठ बोलने वाले झूठे मक्कार इंसान के लिए क्या सजा दी जाए, वो चुनाव में तय किया जाएगा। धन्यवाद।